अस्सलाम वालेकुम। तो अभी कुछ दोपहर के 12 बज रहे थे और बस हम निकल रहे हैं नॉटिंघम जाने के लिए। एक्चुअली हमें कुछ देसी ग्रोसरी वगैरह करनी है, तो इसके लिए हम नॉटिंघम जा रहे हैं। वैसे तो हडल्सफील्ड में जहाँ पर मेरी फैमिली होती है, वहाँ पर भी सारे सामान इजीली मिल जाते हैं। देसी ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिल जाती है आसानी से। यहाँ पे काफ़ी इंडियन स्टोर, पाकिस्तानी स्टोर्स, इनफैक्ट घर के नियर बाई ही हैं। बट फिर भी हम जा रहे हैं नॉटिंघम, क्योंकि वहाँ पर जो स्टोर है फैल्कन, तो बस हम फैल्कन जाने के लिए निकल चुके हैं। और ये जो एरिया है जो आप वीडियो में देख रहे हैं अभी, ये हमारे घर के नियर बाई एरिया है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी देसी इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी है और सारे कुछ मिल जाता है। हलाल खाने भी बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ रहते हुए ऐसा लगता ही नहीं है कि आप कोई बाहर देश में रह रहे हो, बाहर मुल्क में रह रहे हो। ये यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि बस आप अपने ही देश के कहीं आस-पास कुछ अच्छी जगह पे रह रहे हो। और बस हम यहाँ से निकल चुके थे और रास्ते में हम बस एक ही जगह रुके थे, मैकडॉनल्ड्स में। मैकडॉनल्ड्स, यूके का मैकडॉनल्ड्स वैसे हलाल नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसी नॉनवेज चीज़ें तो ली नहीं थी। बस एक वीगन बर्गर लिया था और कुछ कॉफ़ी वगैरह ले ली थी रास्ते में खाने के लिए। वैसे हडर्सफील्ड से नॉटिंघम जो है वो 2 आवर्स का ड्राइव है। सो हम तो बस बीच में हमने सिर्फ एक ही जगह पे हॉल्ट लिया था, मैकडॉनल्ड्स में कुछ चीज़ें खाई वहाँ पर। उसके बाद डायरेक्टली हम कहीं और रुके नहीं, बस हम फैल्कन आ गए थे। और ये फैल्कन के बाहर का ही एरिया है, हम एंट्री ले रहे थे। काफ़ी बड़ा स्टोर है। ये पहली दफ़ा था जब मैं यूके में नॉटिंघम आई हूँ, क्योंकि यूके आके मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। बस जनवरी यही साल मैं आई हूँ यहाँ पर। तो ये सब पहली दफ़ा एक्सपीरियंस था मेरा फैल्कन आने का। काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। का यहाँ पे सारी चीज़ें जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या फिर कोई भी जो एशियन कंट्री है, बांग्लादेश, ये सब कंट्री में जो जो सामान मिलता है वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। देसी देसी चीज़ें इनफैक्ट आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएंगी, A to Z चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर आकर मैं इस तरीके से खुश हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस जो अपने मुल्क की चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे मैंने कुरकुरे देखा, ये चिक्कियाँ देख रही थी मैं, और हल्दीराम के मिठाइयाँ थी, रसमलाई, रसगुल्ले, ये सारी चीज़ें जो जो देख रही थी तो इतनी खुशी हो रही थी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हमारे मुल्कों में भी अवेलेबल होती हैं, बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। घरों के बाहर हम निकलते हैं और सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों की कदर नहीं होती है हमें, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो वही यहाँ पर ये सब चीज़ें देख कर इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिल पाती हैं। स्पेशली जो इस एरिया में हम रहते हैं, स्कॉटलैंड में, वहाँ पर तो बड़ी ही मुश्किल से ये सारी चीज़ें मिल पाती हैं। पानी पूरी पानी पूरी जब मैं मार्च में मैं लंदन गई थी, यहाँ पर यूके आने के बाद में, जनवरी में यूके आई थी मैं और मार्च में मैं गई थी लंदन। तो वहाँ पे मैंने वेम्बली में पानी पूरी खाया है। उसके बाद से पानी पूरी मैंने नहीं खाई है। और इंडिया में क्या बासानी सब कुछ अवेलेबल होता था, बस बिल्डिंग से बाहर निकले, वहाँ पर पानी पूरी के स्टॉल्स होते थे, दुकानें होती थी, तो अच्छी लगती थी वो सारी चीज़। तो बस मैं सभी चीज़ों को देख देख कर खुश हो रही थी और साथ साथ शॉपिंग भी चालू थी हमारी। यहाँ पे ये बिस्किट का सेक्शन था जो 50-50 इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलती है हमारे ये बिस्किट। और इसमें एक और चीज़ आती है मस्का चस्का, वो मुझे यहाँ नहीं दिखा था, बट मुझे 50-50 इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ मस्का चस्का मुझे काफ़ी पसंद है। और हमारा पार्ले जी भी वहाँ पर था। बचपन में तो सभी ने पार्ले जी खाया होगा, इंडिया में काफ़ी फेमस है। और फिर ये मेरे मेरे जो मुमानी हैं वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे वड़ा पाव के पाव भी मिल रहे हैं। और फिर बस ये मुझे यहाँ पे एक कलसी नज़र आ गई, जो जिसका प्राइस जो है 50 पाउंड्स लिखा हुआ था। तो जिस तेज़ी से मैंने उसे उठाया था, उसी तेज़ी से मैंने उसे वापस रख दिया था। इंडिया में ही जो कलसी है वो कुछ 1000 रुपये, 1000 इंडियन रुपीज़ में, शायद शायद 1000 भी ज़्यादा हो, उससे भी कम कीमत पे मिल जाया करती होंगी। बट यूके में 50 पाउंड की, यानी तकरीबन इंडिया के 5000 रुपये की थी। तो यहाँ पे चीज़ों की कीमत नहीं होती है, चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं, उस चीज़ की कीमत होती है।
तो बस मैं फिर आगे जो है फ्रूट सेक्शन में फ़्रूट्स वगैरह देख रही थी। और यहाँ पर ये मुझे हनी दिखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसमें हनी कॉम्ब भी था अंदर। तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था, पहली दफ़ा देखा था मैंने एक्चुअली, इसलिए मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा था, तो मैं देख रही थी इसे। और ये कुछ कैबेज वगैरह है, कॉलीफ्लावर कैबेज थे ये, कैबेज का अचार था या पता नहीं क्या था, जो भी था वो मैंने देखा। और यहाँ पे जो कीमत है वो दूसरे शॉप से, जो कि हडल्सफील्ड में बाकी जो इंडियन ग्रोसरी शॉप है, मतलब पाकिस्तानी एशियन ग्रोसरी शॉप्स हैं, उनके कंपैरिजन में यहाँ पे जो कीमतें थी वो थोड़ी कम थी। क्योंकि वहाँ पर मैंने जो प्राइजेस देखे थे वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होते हैं। शायद वो इसलिए क्योंकि वो घरों के इतने पास होती हैं, ईज़िली एक्सेसिबल होती हैं, तो शायद वो वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा प्राइजेज़ होते हैं। ये यहाँ पर जो था शॉप फ़ैल्कन जो है वो काफ़ी बड़ा स्टोर है, तो यहाँ पर शायद कीमतें थोड़ी उनके कंपैरिजन में कम हैं। ज़ाहिर सी बात है, इंडिया में जो कीमत में हमें दूधी और तुरही मिलती होगी वो यहाँ पर वो कीमत में तो नहीं मिलती है, ज़ाहिर है वो। बट उनके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी कम प्राइजेज़ थे चीज़ों के। तो यहाँ पर हम दूधी तुरई वगैरह देखने के बाद में कुछ सब्जियां खरीद रहे थे, जैसे ये टिंडे खरीदे थे हमने। और काफ़ी सारी सब्जियां खरीदी थी। यहाँ पे चिली जो है, हरी मिर्चें 3 पाउंड की कुछ केजी थी, काफ़ी कम कीमत है बाकी स्टोर्स के कंपैरिजन में। यहाँ पे हमें कुछ गवार की सब्जियां दिख गई थी, गवार हरी हरी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा थी, गवार की सब्जियां। और फ्रेंच बीन्स, फरज भी जिसे कहते हैं। और ये पापड़ी, हमें वाल पापड़ी कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं, करेले, परवर, और काफ़ी हरी सब्जियां थी। और हर एक तरह की जो इंडियन सब्जियां होती हैं, इंडियन मतलब देसी सब्जियां जो भी होती हैं, वो हर एक तरह की सब्जियां यहाँ पर मौजूद थी। ये मुझे आंवले नज़र आ गए थे, मैं काफ़ी खाया करती थी बचपन में, इसमें नमक और लाल मिर्ची लगा के, तो मुझे दिख गए थे, तो मैंने इनका भी शॉट ले लिया। और ये छोटे वाले प्याज थे, और सब कुछ हर तरह की सब्जियां, कद्दू हैं, केले के कुछ पत्ते भी नज़र आ गए थे। और यहाँ पे ये नारियल जो है वो 1.5 पाउंड के 3 नारियल थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहे थे और काफ़ी अच्छे नारियल थे, तो हमने ये भी ले लिया था। और ये कुछ ग्रीन अनियंस, और ये मूली है, थोड़ी सी अलग अजीब लग रही थी मुझे, काफ़ी बड़ी थी, मतलब ऐसे साइज़ में मैंने देखी नहीं है कभी मूली, बट यहाँ पे देखी। और इतने में मेरी ममानी ने मुझे आवाज़ दी और मैं तेज़ी से दौड़ के उनके पास गई, क्योंकि उन्हें कुछ एक्साइटिंग नज़र आ गया था। और वो आप देखें ये क्या है, ये है कविट। पता नहीं कितने लोग इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। एक्चुअली बचपन में हमारे स्कूल के बाहर ही कविट बड़े मिला करते थे, और मुझे बहुत पसंद था, इसमें लाल मिर्ची नमक लगा के खाने में बड़ा मज़ा आता था, अगर कविट जो है वो पके हुए हों तो वो दिखा था, तो हमें मेरी ममानी ने मुझे आवाज़ दी, मैं दौड़ के गई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से यहाँ पर तो मिलती नहीं है, और यहाँ पे हमें नज़र आ गई थी, तो बड़ी खुशी हो रही थी देख के। यहाँ पे कुछ ये रतालू कहते हैं, और जिंजर तो यहाँ पे काफ़ी किस्म की थी, चाइनीज़ जिंजर, इंडियन जिंजर, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में अवेलेबल थी, काफ़ी वैरायटी थी जिंजर की, और लहसुन की भी, जिंजर गार्लिक की काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पर, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइजेस में थे। यहाँ पे कुछ पॉक चॉय थे, और कैबेज वगैरह, हर एक तरह की सब्ज़ियाँ यहाँ पे अवेलेबल थी। और ये कुछ फ्रोज़न चीज़ों का सेक्शन था। यहाँ पे मैंने बड़े मज़े की चीज़ देखी, यहाँ ये जो है वो सीड्स का जो है वो पाउडर वगैरह का सेक्शन है, हर तरह की सीड्स अवेलेबल थी। और मुझे यहाँ पर दिखा जमाल गोटा। इंडिया में मैंने सुना बहुत था जमाल गोटे के बारे में, कि इसे वो घोड़ों को शायद लूज़ मोशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था। इंडिया में भी इनफैक्ट मैंने कभी देखा नहीं है जमाल गोटा, बट यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था, तो मैंने उसका भी क्लिप्स ले ली। और यहाँ पे हमारे चिंग्स के जो है सॉसेस वगैरह नज़र आ गए थे, शेज़वान सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, तो वो सारी चीज़ें भी हमने ले ली। बट सोया सॉस अनफॉर्चुनेटली हमें मिल नहीं पाया, तो वो आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो नहीं ले पाए। बाकी सॉसेस हमने ले लिए थे। एक्चुअली शेज़वान सॉस पे यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील लगी हुई थी, तो पहले मैंने ये कांच वाली जो बॉटल है उसे ले ली थी, ग्लास बॉटल, बट फिर आगे जाने के बाद में ये 5 पाउंड का 1 kg शेज़वान सॉस मिल रहा था, तो मैंने वो ले लिया। यहाँ पर ये मेरे मामू मुझे बता रहे थे, उन्हें जो ये ड्राई फ़िश होती हैं, स्पेशली जो मुंबई के लोग हैं वो शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, कि जो ड्राई फ़िश होती हैं वो बड़ी मिलती है हमारे मुंबई में, और इसे हम काफ़ी करवार कहते हैं हम इसे, और इसे हम कांदे में इसके एक सब्ज़ी जैसे बना के खाते हैं, बड़ी टेस्टी होती है। तो मेरे मामू मुझे वही दिखा रहे थे कि बेटा मैं कौन सा लूँ दोनों में से, तो मैं वो इनकी हेल्प कर रही थी कि ये वाला ज़्यादा टेस्टी होता है।
वैसे मुझे कुछ पर्सनली ड्राई फ़िश खाने का इतना शौक़ नहीं है, बट मेरे घर में काफ़ी शौक़ से खाते हैं। और देन फिर यहाँ पे कुछ ये कैन फूड्स वगैरह थे। यहाँ पे हर तरह के जो राजमा हैं, छोले हैं, सारा कुछ अवेलेबल था। ये कुछ गिट्स के रेडी टू ईट के गिट्स के खाने की चीज़ें थी। यहाँ पे उपमा, पोहा, इडली, सांभर सब कुछ अवेलेबल था। और ये कुछ कैन के कुक्ड चीज़ें हैं, काला चना है, बैंगन भरता है। तो स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो वर्किंग प्रोफेशन है, जो सिंगल होते हैं, फैमिली के साथ नहीं होते, टाइम नहीं मिलता जिन्हें कुक करने का, उनके लिए काफ़ी काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। 2 पाउंड में मिलती है एक बॉक्स, और आराम से काफ़ी पेट भर के इंसान एटलीस्ट 3 टाइम तो खा ही सकता है। तो मुझे उंधियो वगैरह भी दिख गए थे। तो उंधियो वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, काफ़ी सुना है मैंने। इंडियन शो आता है एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो मेन कैरेक्टर है जेठालाल, उनकी फ़ेवरेट चीज़ है ऊंधियो, तो मैंने काफ़ी सुना है। और इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी तो मैंने नहीं लिया था, बट इंशाल्लाह मैं एक बार घर में खुद ही बनाने का ट्राई करूँगी। अगर बनाऊँगी तो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर ये सारे मसाले जो हैं, यहाँ मसालों की बड़ी वैरायटी थी। हर एक ब्रांड के, सुहाना हो, एमडीएच हो, एवरेस्ट हो और शान हो, हर तरह के मसाले अवेलेबल थे। यहाँ पे ये कुछ फ्रोज़न जो है वेज सेक्शन, जो मटर कचौरी, साबूदाना टिक्की, जो हमारी चाट पकौड़ी वगैरह होती है, वहाँ पे ये उनका सेक्शन था। समोसे वगैरह, पंजाबी समोसे। तो ये सारी चीज़ें तो हमने कुछ नहीं ली थी, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि घर में खुद ही बना लिया जाए समोसा वगैरह। कचौरी तो नहीं बनाई है मैंने आज तक, बट मोस्टली चीज़ें जो हैं, जो फ्राई आइटम होती हैं, वड़ा पाव, ये सब चीज़ें हम खुद ही बना लेते हैं घर में। तो ये सब चीज़ें तो नहीं ली थी हमने। और यहाँ पे ये फ्रोज़न फ़िश थे। फ्रेश फ़िश तो यहाँ पर आने के बाद मैंने ना खाई है ना देखी है। मुंबई में तो आसानी से मिल जाती है, समंदर के पास का एरिया है। फ़िशें जो है फ़िश मार्केट में बड़ी आसानी से ताज़ी फ़िश मिल जाती है। बट यहाँ पर तो प्रॉन्स भी जो हैं वो फ्रोज़न ही मिलते हैं। मोस्टली हम प्रॉन्स ही लेते हैं, क्योंकि बाकी फ़िश, वैसे फ़िश मुझे इतने पसंद नहीं है, बट स्टिल मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। मेरे हस्बैंड जो है वो कोकन से हैं, तो उन्हें फ़िश खाने का बड़ा शौक़ है, बट मिलती नहीं है यहाँ पे फ्रेश फ़िश, तो मोस्टली हम प्रॉन्स ही खाते हैं। और हमने क्रैब लिए थे, पर यहाँ पे क्रैब थे, तो हमने सोचा कि ट्राई करते हैं कैसे होंगे, देखते हैं। तो क्रैब हमने बनाए थे। इनफैक्ट डे बिफ़ोर यस्टरडे ही मैंने बनाया है क्रैब, और काफ़ी मज़े के बने थे। मालवन स्टाइल में बनाए थे। और यहाँ पर मुझे हल्दीराम के रसगुल्ले, रसमलाई वगैरह भी दिख गई थी। 4-4 पाउंड के एक बॉक्स थे। काफ़ी खुशी हो रही थी हल्दीराम की चीज़ें यहाँ देखकर। और ये मोगू मोगू था, काफ़ी पॉपुलर हुआ ये ड्रिंक यहाँ पर। और पानी पूरी जहाँ दिखी वहीं बात ख़त्म हो जाती। और पानी पूरी की जो रेडीमेड पूरियाँ होती है, मोस्टली मुझे पसंद नहीं है। ये दिल्ली के गोलगप्पे जिस तरीके के होते हैं, वो नल्ली आती है उस तरीके के होते हैं, बट मुझे इतना पसंद नहीं थे। रवे की पूरियाँ जो होती हैं वो अच्छी लगती हैं, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी। और ये चाय का सेक्शन था। यहाँ पे जो रेडीमेड चाय होती है, हॉट वाटर में खाली एक सैशे डालना है और चाय रेडी। और यहाँ पे तेल काफ़ी सही प्राइस में मिल रहे थे। लाइक यही तेल हमारे वहाँ पे टेस्को में जो है वो 9 पाउंड के मिलते हैं, और यहाँ पर ये 6 पाउंड के 5 लीटर तेल जो है वो था, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था बाकी दूसरे शॉप के कंपैरिजन में। और ये मुझे यहाँ पे कुछ ये खीले नज़र आ गए थे, तो इनका भी मैंने शॉट ले लिया। एक्चुअली वीडियो और भी थी, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो वो सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की, और बस हम यहाँ से शॉपिंग करके निकल चुके थे। और नॉटिंघम सिटी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, और बड़ी ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही सुकून है। मस्जिदें जो हैं वो पास पास में हैं। वैसे तो मतलब यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मस्जिद काफ़ी दूर है, एक ही मस्जिद है और वो भी काफ़ी दूर है, तो मुझे बड़ी अच्छी जगह लगी है। और यहाँ पर देसी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं सच में कोई बाहर मुल्क में हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बस मेरे मुंबई में ही हूँ। और बिल्डिंग्स वगैरह भी थी, क्योंकि यूजुअली यूके में यहाँ पे जो है वो हाउस होते हैं, जो जिस तरीके के ब्रिक्स हाउसेस होते हैं,
बट यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह भी थी, तो मुझे लिटरली यही लग रहा था कि मैं मुंबई में हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आया। फिर हम किसी के घर भी गए थे, वहाँ पर भी हमारा काफ़ी अच्छा टाइम गया, काफ़ी अच्छे लोग थे वो, काफ़ी मज़ा आया उनके साथ भी। बस हम यहाँ से निकल रहे थे नॉटिंघम एक्सप्लोर करके। हम सुबह से दोपहर से आए हुए थे, इनफैक्ट 12 बजे हम आए थे, और अभी जाते जाते हमें ये कुछ 8 बज गए थे, निकलते निकलते 8 बज चुके थे। काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आया। और बस हम थक गए थे काफ़ी, फैल्कन में घूम घूम कर ही थक गए थे, काफ़ी वक्त चला गया था वहाँ पर, और बस हम यहाँ से निकल रहे थे। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।